तिबरानी की रिवायत में आता है कि कुरान मजीद का एक सिरा अल्लाह ताला के हाथ में है और दूसरा तुम्हारे हाथ में है, इसे थामे रखोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे। एक सिरा अल्लाह के हाथ में है, रस्सी है ना, अल्लाह ताला ने इसको अपनी रस्सी कहा है, तो एक सिरा अल्लाह ने अपने हाथ में रखा और एक बंदों तक छोड़ा हुआ है। अब जो इसको थामे रखेगा वो गुमराह कभी भी नहीं होगा और ना हलाक होगा। अगर हमारा ताल्लुक कुरान से नहीं होगा तो हमारी रूह बेजान हो जाएगी, क्योंकि ये रूह की जिंदगी है। वो रग जो गर्दन से कंधे को मिलाती है ना, ये पूरी हमारी गर्दन से पूरी एक वेन चलती है, इसको हबलिल वरीद कहते हैं, रगे जां। अगर इसको काट दिया जाए ना, इंसान जिंदा नहीं रह रहा। तो इस रगे जां ने क्या किया, हमारे सर को हमारे जिस्म से कनेक्ट करके रखा है। अगर ये कट जाए तो इंसान गया। तो ईमानी और रूहानी जिंदगी में भी अगर इसी हबलिल्लाह का इससे ताल्लुक ना हो तो रूह बेजान हो जाती है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं वअतसिमू बिहबलिल्लाहि जमीअन, और मजबूती से अल्लाह की रस्सी को थाम लो, पकड़ लो, सारे के सारे। कुरान अल्लाह की रस्सी है, इसको जो मजबूती से थाम के रखता है वो फिरके में नहीं पड़ता। एक बहुत प्यारी हदीस मिलती है, सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद रदियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए एक खत खींचा, एक लाइन बनाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर फरमाया ये अल्लाह का रास्ता है। समझाने के लिए कह रहे थे कि अल्लाह का रास्ता है। फिर उसके दाएं और बाएं चंद खुतूत और खींचे, कुछ लाइंस राइट साइड पे भी बनाई, कुछ लाइंस लेफ्ट साइड पे भी बनाई, बहुत सारी लाइंस बनाई, और फरमाया ये ऐसे मुतफर्रिक रास्ते हैं जिनमें से हर एक पर शैतान है जो तुम्हें अपनी तरफ बुला रहा है। फिर आपने ये आयत तिलावत फरमाई, व अन्ना हाज़ा सिराती मुस्तकीमा फत्तबिऊहु वला तत्तबिउस सुबुला फतफर्रक़ बिकुम अन सबीली। सूरह अनआम की आयत नंबर 153 है। इसका तर्जुमा यह है कि बेशक यही मेरा रास्ता है सीधा, बस इस पर चलो और दूसरे रास्तों पर न चलो और वो तुम्हें इसके रास्ते से जुदा कर देंगे। इसे मुस्नद अहमद ने रिवायत किया है। और आज हम देखें मुसलमानों के क्या हाल हैं, कितने फिरकों में बट गए हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि लोग कुरान और सुन्ना नहीं पढ़ते। अगर कुरान और सुन्ना पढ़े सारे फिरके खत्म हो जाएंगे, क्योंकि यही तो इत्तेहाद है। लेकिन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, इंसान मुख्तलिफ आरा रख सकते हैं। मसलन आपका ओपिनियन कुछ और हो किसी बात को लेकर, मेरा ओपिनियन या राय कुछ और हो सकती है, इसमें कोई बात नहीं है। मसलन इसको यूं समझ लीजिए कि अगर मैं एक तरीके पर नमाज पढ़ रही हूं और आप एक तरीके पर नमाज पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप मुझसे पूछते हैं कि आप क्यों ऐसे पढ़ रहे हैं, मैंने आपको बताया कि ये हदीस में इस तरह से बताया गया। और अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि आप किस बेसिस पर नमाज पढ़ रहे हैं और आपके पास अगर हदीस नहीं है, तो हम दोनों के डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का हल किस में है, हदीस में। दोनों को किस पर जमा हो जाना है, हदीस में। तो दोनों के दरमियान मौजूद इख्तलाफ खत्म हुआ, इत्तेहाद हो गया। ना आपकी बात ना मेरी बात, असल बात अल्लाह की है। इसी तरह से इख्तलाफात को खत्म करना है, और ये मोहब्बत के साथ खत्म होता है। आज की सबसे बड़ी मिस्टेक यही है, वो यही करते हैं कि बात हक कर रहे होते हैं लेकिन विदाउट रेफरेंस कर रहे होते हैं। ये सही तरीका नहीं है। दलील के साथ बात करें, मुख्तसर बात करें, और कोई मानता है तो अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं मानता तो अच्छे से बात को वाइंड अप करते हैं, इस दुआ के साथ कि अल्लाह हम सबको हिदायत नसीब करे। दिल बुरा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे और आपके हाथ में किसी की भी हिदायत नहीं, हिदायत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला देते हैं।